मैथ में पूरा बना लिए हैं और फिजिक्स में बनाए थे। कहाँ है, कौन खुशी में? अच्छा, हाँ। तो तन्नू बगल में है, तन्नू बगल में है। दीवार है ना पीछे से, ऐसे दीवार है ना, ढकेल दो कस के दीवार में। ढकेल दिए। चलिए। करण, कल नहीं आया था पढ़ने तुम? तो डाटा खत्म हो गया था। अंबानी बेकार ना है रे, है? अंबानी के फोन करो। चलिए ठीक है। होमवर्क बनाया था? बहुत नेट इसमें बहुत कम खाता है वो। 400 MB में हो जाएगा, क्लियर होगा 400 MB में। हम जब लाइव पढ़ाते हैं तो 400 MB में पूरा कंप्लीट हो जाता है एक बैच, 1 घंटा। 400 MB में क्लियर कर देता है। हाँ हाँ, नेट से हो जाएगा, नेट से हो जाएगा। चलिए ठीक है। बोलो अर्पणा, बोलो। अर्पणा के तो अर्पणा बनेबे नहीं की। बोल सुहानी, बोलो सुहानी। अच्छा, मैथ कंप्लीट है, यार बोलो। फिजिक्स में अति लघु बनाए हैं और ऑब्जेक्टिव बनाए थे फिजिक्स वाला। हाँ कोई। और क्वेश्चन बैंक। अच्छा सुनो, एक बात सुनो। सभी सुनिए ध्यान से। हम टेलीग्राम पर एक बनाए हैं ग्रुप, ठीक है? टेलीग्राम पर एक न्यू ग्रुप बनाए हैं जिसमें लिखा हुआ होगा 2022 एग्जाम, एजे स्टडी 2022 एग्जाम ऑनलाइन क्लासेज। इसमें हम जो ग्रुप बनाए हैं, वे ग्रुप में जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वही बच्चे जो है उसमें ऐड करेंगे, ठीक है? और उसमें अगर किसी के पास कोई किताब नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो आप वहां से, जिसके पास अगर होगा तो आप वहां पर अपना क्वेश्चन को धरे, अपना शर्त को धरे। बदमाश उसमें कोई नहीं करेगा। अपना उसमें शर्त को धरे, केवल पढ़ने से रिलेटेड आप वहां पर कीजिएगा। अगर मेरे पास उपलब्ध होगा तो हम उसमें डाल देंगे जो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर किसी के पास वो चीज है तो उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है? तो जो उसमें ऐड नहीं हुए हैं, ऐसे अधिकांश को हम जोड़ दिए हैं, जो ऐड नहीं हुए हैं वो एक बार मेरे टेलीग्राम नंबर जो 95 वाला नंबर है उस पर मैसेज कर दो, हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है? केवल उसमें ऑनलाइन पढ़ने वाला ही बच्चा रहेगा। और जो भी आपको समस्या रहेगा, तकलीफ रहेगा, आप मैसेज के माध्यम से हमें बोल दीजिए, या डायरेक्ट ऐप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपका हम प्रॉब्लम वहां पर सुन लेंगे। जो भी दिक्कत होगा आप हमें बोल दीजिए। अगर बुक नहीं है तो हम कोशिश करेंगे, या कोई बच्चे के पास अगर होगा तो वो भेज देगा, या आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो वहां पर डाल देगा, है ना? तो जो भी क्लास का पीडीएफ भी होगा हम उसी में डाल देंगे, तो क्लियर रहेगा, आपका सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वे सारे उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है? और कई बच्चे बोल रहे थे कि शायद नई क्लास कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कोच जो हम आपको पढ़ा रहे हैं साइंस में क्या समझ में नहीं आता है? बोलिएगा एक बार आप लोग। बोलो सुहानी, समझ में आ रहा है ना? करण, निशा बोलो, जूही, जूली, कोई कोई तकलीफ? देखो, नए समझ में आएगा ना बउआ, नए समझ में आएगा तुम हमसे 50 बार पूछो, 51 बार पूछो, है ना? नए समझ में आएगा तो हम पूछते। देखो हम अभी आपको उतना होमवर्क दिए, लेकिन आप लोग इतना ईमानदार बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है कि होमवर्क पूरा नहीं करते हैं ठीक से। बहुत सुंदर आप लोग हैं, बहुत अच्छा है, आगे महान बनिएगा, है ना? होमवर्क नहीं, हो प्रेम, वाह वाह वाह, है ना? तो आगे चलकर बहुत अच्छा अच्छा काम कीजिएगा, होमवर्क नहीं बनाइएगा तो ऐसी होमवर्क ना बनाते रहे, ठीक है? नहीं बउआ, होमवर्क बनाना है।
मैं तो जानता है इस सपना नहीं ना पूरा होगा। परीक्षा एक बार ना देबो 10वां वाला, बार बार तो नहीं देबो। हाँ, एक ही बार परीक्षा देबो, बार बार परीक्षा देना है नहीं ना। एक बार में अलो तो अलो, संतुष्टि हो गलो मन। अगर अलो ला 300 नंबर एकरे में खुश रहिए, कितनो मारते रहा आप वहां बोर्ड ऑफिस जा करके, कोई उपाय नहीं है ना। तो परीक्षा तो एक ही बार देना है। तो अभी अभी स्थिति, अभी समय खराब चल रहा है। अभी समय खराब में अगर इस सुविधा मिल रहा है तो कहीं इसका फायदा उठाया जाए, है ना। तो इसको अच्छे देखिए, फटियो रहा है, फट रहा है, देखिए तो क्लियर दिख रहा है ना एकदम। हाँ हाँ, एकदम अल्ट्रा एचडी से बना रहे हैं वीडियो। हाँ, प्रेम दिया है 1 लाख रुपया हमको कर्जा। देखिए, देखो ध्यान दो, देखो इधर। तो हम जो बउआ होमवर्क जो भी देंगे, होमवर्क एकदम हर हालत में कंप्लीट कर लो। होमवर्क नहीं कंप्लीट करिएगा तो हम क्या करेंगे, तुम ही बताओ, है ना। इसलिए होमवर्क पढ़ाओ, और नहीं बनता है टेलीग्राम पर, उसमें आप मैसेज करिए, ठीक है। जिस जो नहीं जुड़े हुए हैं हम पर मैसेज कर देना, जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर भेज दो, या आपको कुछ पूछना है आप उस पर भेज दीजिएगा। एकदम हम आपके सेवा में हर दम हर समय है। हम अभी अगर नहीं कुछ भेज रहे हैं तो जो बच्चे के पास वो मिल रहा है वो बच्चे आप उस पर भेज देंगे, ठीक है। तो वहां पर आप लोग एक क्वेश्चन पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आज है। तो आज सबसे पहले हम लेकर चल लेते हैं आपको जो अति लघुतरीय प्रश्न है। आप लोग अपने आगे बुक को निकाल कर रखें और अपना अपना वीडियो ऑन कर ले, ताकि हम लोग देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अपना अपना वीडियो ऑन कर ले, माइक ऑफ है कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ऑन कर ले। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो सभी ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे आपका क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पायल, निशा, अर्चित, करण, ऑन करो सब। देखो बुआ, देखिए हम 3 पार्ट आपको पढ़ा दिए थे, 3 पार्ट से प्रॉब्लम आपको हम लेकर चल लेते हैं, ठीक है। इसमें नोमेरिकल है तो हम आपको नोमेरिकल प्रश्न भी, आंकिक प्रश्न भी हम आपको बताएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो हम सबसे पहले लेकर चल लेते हैं अति लघुतरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघुतरीय प्रश्न लेकर चल रहे हैं। अगर आप लोग सारे लोग सहमत होंगे तो कल इसका टेस्ट दे दीजिए, कल नहीं तो परसों, आपका जब भी इच्छा रहे टेस्ट के लिए बोल दीजिएगा, हम टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। देखिए, अति लघुतरीय प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक में अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। 1 नंबर से देखिए, पढ़ रहे 1 नंबर। नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं। तो बताए थे ना, मानव नेत्र का वह गुण जिससे दूर रखे वस्तु और नजदीक रखे वस्तु को साफ और स्पष्ट देखने की जो घटना से क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। हाँ हाँ, समंजन क्षमता। दिक्कत बोलिए। हाँ, 3 नंबर। 2 नंबर कोई पूछे थे कोई। देखो बुआ, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। सही है बात, सही है ना। सिलियरी मांसपेशियों नहीं परिवर्तित करता फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने से। हाँ लिखिएगा, हाँ, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा परिवर्तित होता है, ठीक है। आगे बढ़ूं। तीसरा, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस में, देखो वो ध्यान देना, एक बात बताते हैं, प्लस में 1.5 डाईऑप्टर है। प्लस में 1.5 डाईऑप्टर है, ठीक है। जब ये प्लस में 1.5 डाईऑप्टर है तो पहिया ध्यान देना, उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस के फोकस प्लस में होता है, ठीक है। अवतल,
अब कैसे होता है हम आपको समझाएंगे बाद में, पहले ये 2 पार्ट पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। और उत्तल लेंस का होता है माइनस में फोकस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो पहले समझ गया कि ये उत्तल है, कोई दिक्कत? प्लस है तो क्या है? उत्तल है। आगे जैसे पढ़ते हैं और क्या पूछा है हमसे। हाँ तो उत्तल समझ गए ना। डायोप्टर, डायोप्टर लेंस की क्षमता होता है, ठीक है, लेंस की क्षमता। हम 2 पार्ट जब आपको पढ़ाएंगे तो कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है, 2 पार्ट पढ़ाएंगे तो। आइए चलिए और बोलो बुआ, 4 5 6। 4 नंबर का रहा है कि मानव नेत्र की 3 मुख्य दृष्टि दोष मालूम है आपको? हाँ हाँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। चलिए छठा का हो ही गया, 7वां का कोई दिक्कत नहीं होगा, 8वां नहीं होगा, 9वां नहीं होगा, 10वां नहीं होगा। 11वां बोलिए। 11, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? फोकस दूरी कम हो गया, कौन सा? निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी कम हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हमें हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस है, बोलिए वो का कौन दोष होगा? तो अवतल दूर वाला ओकरा का होता है, दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष, सही है, सही है। अगला, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के, रेटिना के, रेटिना के पीछे, दूरदृष्टि दोष में है कि निकट दृष्टि दोष में? दूर दृष्टि दोष में क्या, निकट में क्या होता है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। रेटिना के पीछे मतलब यहां बन रहा है ना, तो इसमें किसमें होगा? दूर की निकट, निकट दृष्टि दोष। दूर दूर दृष्टि दोष में क्या बताए थे? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, तो पहला ही एकदम पहला ही बन जाता है। दूर दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है, ठीक है। कारण क्या था? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो मतलब बने के यहाँ, लेकिन बन गया पीछे में जाके बनता है, लंबा होने के कारण, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, मतलब रेटिना का यहाँ हो जाता है ना, आगे हो जाता, यहाँ पीछे हो गया, रेटिना हो गया, ठीक है। रुकिए 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 रुकिए, सही है, इसमें होगा, इसमें होगा सही, दूर दृष्टि तो सही होगा, ठीक है। क्योंकि रेटिना जब इसमें छोटा हो गया तब प्रतिबिंब यहाँ ना बन रहा है इसमें, है ना, ठीक है। इसका दूर दृष्टि तो सही मारिएगा, बहुत अच्छा, दूर दृष्टि दोष। अगला, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर होती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक दिया हुआ है। अच्छा ये वाला हो गया। एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष को वर्णन करें, तो बताए थे ना फोटो पार के, हो गया था। 15 नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर करते थे? दीर्घ माने दूर के दिखाई दे, नजदीक के ना, तो उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? समझाए थे, चलिए बहुत, हाँ हाँ, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, बहुत अच्छा। चलिए और बोलिए, बोलिए। 17, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हाँ, जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैगनी का सबसे अधिक विचलित होता है ना। और किस वर्ण का सबसे कम? तो लाल का सबसे कम होता है। कोई दिक्कत? अगला, क्या प्रकाश का रंग प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है? हाँ, जिसका तरंगदैर्ध्य जितना ज्यादा, ठीक है, उसका रंग उसका
वो देखिए क्योंकि बताए थे ना ये 400 420 बैगनी के बताए थे ना 460, तो ये उसका तरंग दैर्ध्य था, प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? तो लाल वर्ण के लिए। क्लियर है। फिर लाल रंग दूर से देखने पर ही लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण वह दूर से ही दिखाई देता है। बहुत अच्छा। तो ये 22 क्वेश्चन था, तो 22 कंप्लीट हो गया। बोलिए और किसी कुछ पूछना इसमें है? बउआ किसी कुछ पूछना है? किसी कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? लघुत्तरीय जितना भी हम आपको क्वेश्चन लिखाए हैं नोट में, पीडीएफ में दिए, सारा लघुत्तरीय आपको अदृगुत्तरीय उससे आपका सोल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रश्न को अभी छोड़ते हैं, न्यूमेरिकल तीनों जितना भी न्यूमेरिकल आएगा ना, एक क्लास में न्यूमेरिकल आपको पूरा लेकर के चलेंगे। ठीक ना, तो न्यूमेरिकल भी छोड़ते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ऐसे। ठीक है, अब आइए, अब हम इसी का हमने आपको ऐप पर जो है कुछ भेजे थे पीडीएफ करके, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भेजे थे, आप लोग उसे ठीक से देख लिए हैं? कहाँ रखें बुक हम? रुकिएगा 1 मिनट। देखिए वो हमने आपको जो पीडीएफ भेजा था ऑब्जेक्टिव वाला, वो इसी से था। हम आप लोग के बीच क्वेश्चन करेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी है। हम साइंस से इसका पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्यों हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं। आइए लेकर पहला 2020 में क्वेश्चन पूछा है, मानव नेत्र, ध्यान सुनिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन है? कॉर्निया है, रेटिना है, परितालिका है कि पुतली है? परितालिका रेटिना रंगीन भाग होता है, पढ़े हैं कि कॉर्निया होगा? चलो ठीक है, परितालिका सही है, परितालिका याद रखिएगा, जो कि 2020 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। नेत्र का जो रंगीन भाग है वो आपका परितालिका होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देते हैं? ऑप्शन है परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो क्या होगा? दोनों होगा सही इसमें, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन। प्रकीर्णन समझाया था जिसके कारण सूर्य का ताप दिखाई देता है ना? दोनों घटना के कारण यह घटना घटित होता है। ठीक है, हाँ आपको सारे लोग ऑन है ना, वो इसी ऐसे वही से हो रहा है, रुकिए। हाँ ठीक है, चुप रहे सब शांत। देखिए, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए विचलन न्यूनतम, तो लाल रंग का जो विचलन न्यूनतम होता है।
ठीक है। अगला फिर कहता है तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो बताए थे ना एंगस्ट्रम में, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस, हाँ बहुत अच्छा। अगला किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता था, बताए थे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में बताए थे कि दोनों लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है, अवतल और उत्तल दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ बउआ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करते हैं? छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए तो कौन दोष होगा बताओ? दूरदृष्टि दोष होगा, दूरदृष्टि दोष, क्योंकि उसको निकट की वस्तु साफ उस पर दिखाई नहीं देगा, तो उसको क्या लेंस लाएंगे? देखो तो 50 सेंटीमीटर फोकस के उत्तल, 50 सेंटीमीटर फोकस के अवतल, 5 सेंटीमीटर फोकस के उत्तल कि 5 सेंटीमीटर फोकस के अवतल। तो सबसे पहले तो उत्तल, और उत्तल लेंगे तो कम क्षमता लेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस के उत्तल लेंस लेंगे, है ना। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन हो, हाँ ये कर रहा है, हाँ शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो पहले देखो छोटका अक्षर के पढ़ना है तो कौन सा दोष होगा? तो दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस लेंगे तो छोटके ना पढ़ना है, तो ज्यादा फोकस के तो लेंगे नहीं, तो कम फोकस के मतलब सी नंबर 5 सेंटीमीटर फोकस के उत्तल लेंस यहाँ पर लेंगे, ठीक ना। अगला, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, है ना। अगला क्या चीज, हाँ हाँ कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, तब तो फिर लेंस से प्रवेश करता है, लेंस चाहिए कॉर्निया, है ना। अब सुनिए अगला, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश के कारण प्रबलता में प्रकीर्णन करते हैं? आकाश दिखता है कैसा? नीला। तो बोलो इसमें है नीला ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी नीला, है ना। फिर से एक बार, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकीर्णन को अधिक प्रबलता प्रकीर्णन करता है? नीला रंग का। 2018 में जितना भी एग्जाम का क्वेश्चन हुआ 2018 का, 18 का सारा क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, सबसे हार्ड क्वेश्चन वही 18 वाला, तो 2018 के आप लोग सारा क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा। हाँ आवाज आप लोग माइक ऑफ कीजिए ना, जब आवश्यकता रहे तब खोलिएगा। हाँ हाँ भेज देंगे भेज देंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से, कहता है किस वर्ण का संवेदन सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का, 19 में पूछा है। किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा? तो काला, बताए थे काला दिखता है। भाई इसके बाद आपको जो भी देखिए इतना भी आपको चर्चा किए 11 क्वेश्चन, ये सभी के सभी एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो आपको दिया गया है वो ब्रिलियंट वाला हम डाल दिए हैं इसमें, ठीक है। आलोक वाला भी हम आपको डलवा देंगे, अगर किसी के पास आलोक वाला होगा तो वो डाल देगा, टेलीग्राम पर जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, उस पर जुड़ करके उसमें डाल दीजिएगा आलोक वाला भी, है ना। और हम ये वाला तो डाल ही दिए हैं ऐप पर, और जो भी टेलीग्राम में उसमें जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं वो मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आइए
हाँ तो मैसेज कर देना ना, नई नंबर मिल रहा था। नीरज बोल रहा है, होमवर्क बनाया था नीरज तुम? कल तू लगता नया आया था, लेट आया कि? ओ अच्छा ठीक है, बोलो कुछ कुछ मैथ में बना लिया है? कौन चीज से बनाया है? और इसका अति बना लिया है ना, मिला लिए थे भी हम अति लघु उतारिए। और ये भी ऑब्जेक्टिव कर लिए, क्लियर भेजे हैं जो। चलो हाँ ठीक। चलो ठीक है, मैथ में कहाँ है? हाँ हाँ, नहीं ये सब हाँ फेयर में करना, मेरा नोट्स उतारने के बाद, मेरा नोट्स उतारने के बाद ये सब काम करना है, ठीक है? हाँ ये, हाँ 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 हाँ। अब देखो, ओकर बाद जो हम आपको भेजे हैं, इसमें टोटल हम आपको भेजे थे 92 गो है। तो आप 92 गो में से देख लीजिएगा सबको बारी बारी से। इंपोर्टेंट आपका जो था अभी आप करवा दिए। अभी हम लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन बैंक में, कैसा क्वेश्चन पूछता है वहां समझते हैं, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा अभी आप। तुम लोग के पास नहीं है क्वेश्चन बैंक, मेरे पास तो है ना। देखिए, हम लेकर चलते हैं आपको 2019 के फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन पूछा। हम आपको 3 पार्ट से जो क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन में दिया कि नहीं ये देखते हैं पहले। आइए खोज लेते हैं एक बार। देखिए वो पूछा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण की प्रकाश का प्रकीर्णन? तब प्रकीर्णन करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। बोलिए, बताए थे क्वेश्चन टिंडल प्रभाव हम। चलो देखो अगला, अगला खोज लेते हैं इसमें। देखो पूछा है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। चलो ठीक है, और देख लेते हैं। अच्छा अभी जस्ट बताए हैं, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तर लेंस के, बहुत अच्छा। देखिए सही, अभी तो ये पढ़ा दिए। हाँ देखो, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तरंगदैर्घ्य किस वर्ण का? लाल रंग का। कई क्वेश्चन पूछे अभी हम? 2 3 4 गो, 4 ठो। 2 गो पूछे ना रे, या एगो लाल रंग का पूछे, फिर किस रंग का फोकस प्लस होता, ये पूछे अभी जस्ट बताए थे। फिर आपका पूछे एक प्रकीर्णन के कारण पूछे, स्पष्ट अनंत बिंदु। 4 गो हुआ। अब देखो अब देखो हम आपको बता रहे हैं ये वाला लघुत्तरीय प्रश्न में क्या क्या पूछा है जो फिजिक्स में आते हैं। देखिए पूछा हुआ देखिए हम ये अभी केवल हम बात कर रहे हैं आपका 3 पार्ट से। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है, बताए हैं? चलिए बहुत अच्छा। और देखिए, और इसमें देखते हैं यही पार्ट से क्वेश्चन। देखो बुआ, सूर्योदय के समय सूर्यताप क्यों प्रतीत होता है, पूछा हुआ है ना? फिर देखो, मानव नेत्र के स्वच्छ नामांकित चित्र बताए थे आपको। फिर इसमें कराए, किस प्रकार निकट रखी वस्तु और दूर रखी वस्तु को देखने के लिए पश्चमावी पेशियां अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को संयोजित करती है। तो इसमें आपको समंजन को समझाना है, समंजन क्षमता को, ठीक है? इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर का। एक पूछा है कि मानव नेत्र का आंख बनाइए, इसका वर्णन कर दीजिए, और दूसरा में समंजन क्षमता को आपको बताना था। तो बताए थे सब क्वेश्चन हम, है ना? चलिए अब देखो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ये आपका हो गया, इतना पढ़ा इतना पूछ दिया गया है। अब देखिए वैसे
18 में आते हैं। हाँ 19 के देखिए सेकेंड सीटिंग की अगर बात करते हैं तो इस पार्ट से हम केवल बोल रहे हैं। तो इस पार्ट से आपका देखिए वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, जस्ट बताए हैं। नीला। हाँ। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम होता है, जल, हवा, शीशा की हीरा। हवा सही होगा, इसमें बताएंगे 2 पाठ में। ये हो गया। फिर देख लेते हैं इसमें सूर्योदय के समय सूरज ताप, रिपीट क्वेश्चन देखिए दोनों सीटिंग में। ये था आपका इसमें 18। एक बार देखो खाली क्वेश्चन 18 सबसे हार्ड क्वेश्चन 18 में पूछा है ना। तो 18 वाला क्वेश्चन एक बार देखिए बता देते हैं आपको। 18 में जो इसमें क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, छमनन। 18 में ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं दिया है लगता है। देखिए इसमें से नहीं पूछा है 18 में ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव देख लेते हैं। हाँ सब्जेक्टिव में पूछा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, 2 नंबर के। फिर देखिए दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके दोष के निवारण देना है, 2 नंबर का लगातार एकदम। ठीक है। क्या, हाँ क्या चीज। हाँ हाँ दूर दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि दोष एकरे कहते हैं, एक ही है सब। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो हम करें अगर क्वेश्चन बैंक आप लोग देख लेते हैं एक बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग एकदम रखिए हर हालत में, है ना। क्वेश्चन बैंक आपको हर हालत में रखना है। ये हो गया आपका क्लियर। अब बताओ कल जो हम आपका चैप्टर पढ़ाऊं स्टार्ट करूं उसमें आप क्या पढ़ना पसंद कीजिएगा कल के क्लास में। चलिए केमिस्ट्री 3 पार्ट और बोलिए, केमिस्ट्री और बोलिए, बोलिए जिसको जो मन है पढ़ने का। उसके बाद हम निर्णय लेंगे। प्रेमराज मैथ और बोलिए। केमिस्ट्री 3 पार्ट और बोलिए। बोलो रहा। अच्छा ठीक 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 हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। और बोलिए कोई। केमिस्ट्री 3 पार्ट का आया है। अच्छा मैथ चैप्टर था 6 अभी बचा है थोड़ा बहुत। हाँ हाँ अभी 6 बचा हुआ है। ठीक ना, अभी 6 बचा हुआ है। अच्छा देखो जिसका केमिस्ट्री 1 पार्ट और 2 पार्ट छूटा हुआ है, ठीक ना, उसको उसको हम संडे के क्लास लेंगे। केमिस्ट्री 1 पार्ट 2 पार्ट के जो है जो छूटा हुआ है जो चैप्टर जिसका, उस संडे के हम यूट्यूब पर क्लास उसका ले लेंगे, ठीक है। तो वहां पर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और कल जो लेकर चल लेते हैं, कल से केमिस्ट्री 3 पार्ट लेकर चल लेते हैं। अब ये हमें बताइए कि आप 3 पार्ट फिजिक्स के टेस्ट कहिया देंगे, कल ले देंगे, परसों देंगे, कहिया देंगे। चलिए और बोलिए। कल है बाबा नंबर ना लो तो फिर खैर ना आपको। क्या बोले। हाँ केवल 3 पार्ट का। एक आध दिन आओ समय ले लीजिए, एक दिन आओ समय ले लीजिए, परसों कर देते हैं।
कल ही कर दें? हम परसों रह दीजिए, एक बार कल भर आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक ना। और परसों इसको कर देते हैं, कल केमिस्ट्री लेकर चलते हैं, ठीक है। आइए, तो ये फिजिक्स का 3 पार्ट का पूरा प्रॉब्लम सबके सोल्व। टेस्ट के बाद पूरा एकदम सामने कुल के चेक करेंगे, सामने कुल लिखिएगा बउआ, एकदम लाइव होगा टेस्ट। सीसीटीवी कैमरा का निगरानी में टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, होश में एकदम। अब आइए, मैथ की अगर बात करूं, किसी भी बच्चे को मैथ के एक पाठ में, हाँ ये काम तो बचलाव की करवा। हाँ चलिए, मैथ के एक पार्ट में किसी कुछ पूछना है ऑब्जेक्टिव में, बोलिए। बोला था कि पूछना है, क्वेश्चन बोलिए आप। मेरे पास आलोक नहीं है, आप क्वेश्चन बोलिए। बोलो, अपन निकालो, निकालो कैमरा, दिखाओ, दिखाओ क्वेश्चन। कहाँ गए, कहाँ गए आप, कहाँ गए? हाँ बोलो, दिखाओ क्वेश्चन तो अपना, दिखाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखाओ। दिखाओ ना, आई थिंक पीछे वाला कैमरा से, बैक कैमरा, बैक कैमरा दिखाओ। बैक कैमरा नीचे में होगा ऑप्शन, बैक कैमरा का, उससे दिखाओ। अरे हाँ, नीचे में यहाँ होगा, देखिए स्विच के लगा, स्विच। दिखाइए। हाँ, अरे लाइट उठ बारो। हाँ, लाइट नहीं बढ़ पड़ते हैं। हाँ दिख रहा है। हाँ, अब पढ़ के सुनाओ हमको 24 नंबर तुम। हाँ बोलो बोलो। अरे हमको दिख नहीं रहा, नीचे करो ना कैमरा, आरो कैमरा नीचे। अरे वो क्वेश्चन नहीं हमको दिख रहा है, 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर, हाँ रुको, आ गया है। यदि x और y के दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक इस प्रकार है कि, देखो x ग्रेटर देन y, और तो आपका कर रहा है x प्लस, रुकिएगा, x प्लस वाई बटा 2। अब ऑप्शन देखिए, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, आपका धनात्मक पूर्णांक, और ये कहा एक्स और वाई दो लगातार धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो। देखिए बुआ, देखो इधर, देखो समझ में आएगा, देखिए बंद कर लीजिए उसको, देखिए इधर मेरे पास, देखिए कहा कि एक्स और वाई दो धनात्मक पूर्णांक है, वाई बड़ा है एक्स से, और जो क्रमागत है, ठीक है। और एक रिलेशन दिया, तो कौन सा मान इसमें सत्य है, देखो इधर, अगर x का मान लेते हैं 1, तो y का मान लेना पड़ेगा 2, ठीक है। अब इस पर सेट करो तुम, 1 प्लस 2 बटा 2 अगर करते हैं तो कितना आता है, 3 बटा 2, ठीक है। अब आइए, फिर आइए, देखिए अगर लेते हैं x का मान लेते हैं 2, अच्छा धनात्मक सम पूर्णांक कहा है, देखो तो। हाँ तो सम तो ऐसे ना बोलेंगे, अगर ये है 2 तो ये है 4, ठीक है। तो सेट करो यहाँ पर, ये 2 तो ये आपका 4, सोल्व करेंगे तो कितना, 6 बटा 2, 3। अब बोलो 3 सम है कि विषम है, तो विषम आएगा। फिर एक और चेक करो, अगर लेते हैं, देखो अगर x लेते हैं 4, तो y ले लेंगे यहाँ पर 6, सेट करो, बटा 2 तो 5 आएगा ना, ये विषम है ना, तो विषम इसमें राइट हो जाएगा। और बोलो, किसी को प्रॉब्लम है? कितना? हाँ बोल, लुसेंट मेरे पास है, अच्छा लुसेंट नहीं, मेरे पास ब्रिलियंट। बोलो लुसेंट बोलो। हाँ कहा बुक, बोलो क्वेश्चन बोलो। हाँ हाँ
2x के पावर 4 माइनस 9x³ प्लस ax² प्लस bx -1 को का 2 दो पार्ट में चल गया रे। अच्छा, ये तो बहुत लंबा जाएगा प्रोसेस में बनाएंगे तो। हाँ, तो ए और बी का मान निकालना था। हाँ, जिसका देने होगा, जिसका शून्य क्या दिया है बोलिए। सुन, मतलब इसका हो गया एगो 1 है, एगो -1/2 है, माने एगो -1/2 है, तो ये अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। तो ए और बी का मान एन कर रहा है, ए और बी का मान निकालने के लिए। हाँ देखो, तो पहले एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो 1, प्लस में करेंगे माइनस में 1/2, तो कितना आ जाएगा ये 2 LCM, तो ये 2 और माइनस में ये आपका 1, बोले तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा इंटू बीटा निकालो हो जाएगा 1 गुना माइनस में 1/2, तो कितना आएगा रे माइनस में 1/2। अब बताए थे अथी आपको द्विघात समीकरण क्या वो दिखाए थे फार्मूला क्या था। हाँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बराबर 0। यहाँ पर पुट कर दीजिए इसको पहले, एक बार x², ठीक है, x², फिर ये आपका हो जाएगा 1/2x, और फिर माइनस में प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा एल्सियम ले ले 2, इसमें 2x²। तो ऑफलाइन कोचिंग बताए थे हम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम बताए थे। अब 2 ने गया तो बहुपद में नहीं बनेगा, बहुपद बना ना बहुपद इतना। अब देखो, ये बहुपद से हमको भागा देना है इसमें, तो यही पर थोड़ा लफड़ा होता होगा, समझे ना। नहीं अभी थोड़े नहीं लफड़ा है ग्राम, तब बहुत लंबा जाएगा था। अब हाँ भागा, लेकिन होशियारी से देना है, शायद ये यहाँ पर लगता है एग्जाम्पल ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं है। तो अच्छा, तो एक बार देख करके तुम देखना देना, ठीक ना। के नंबर क्वेश्चन है बता दो हमको, हम देख लेंगे। अच्छा, 2 पार्ट का है, 14 का जे नंबर। आप लोग में से जो भी बच्चे लुसेंट जिसके पास होगा ये क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, 14 का जे नंबर, ठीक है। एक बार सोल्व कर लेना, कल इस पर डिस्कस कर लेंगे, नहीं बनेगा तो बोलना, हमसे फिर बता देंगे, ठीक ना। 14 का जे नंबर लुसेंट से, 2 पार्ट का, एक बार आप लोग देख लेना इसको। और बोलिए किसी को कुछ पूछना है तो, एक पार्ट से ऑब्जेक्टिव किसी को कुछ पूछना है। अच्छा, ऐसा बच्चा जरा एक पार्ट के मैथ में प्रॉब्लम हो, कौन पीडीएफ भेजे थे वो तो केमिस्ट्री अथी। हाँ हाँ ऑब्जेक्ट तो बोलो ना, उसमें से हम तो खोजे थे कि पूछो। तो बनाए होंगे ना उसको कॉपी पर। ठीक, कै नंबर बोलिए, नंबर याद है। तो नंबर बोलो तो। 3 नंबर देखो रे बउआ, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से तथा 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो छोटी से छोटी कहेगा तो निकालते हैं लसा, ठीक है। कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है।
तो इसका 1 से लेकर के 10 तक, 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक अगर तुम निकालते हैं लसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब मिलके इसका निकाल लसा कितना आएगा? निकालो हुआ 1 से लेकर 10 तक के लसा। तो लोग हम इंक डाल लेते हैं, इसमें इंक नहीं है। निकाल कर बोलो। हम्म। कितना आया? ऑप्शन में है 25 20 रे है तो वही सही हो गया और क्या। देखो बता देते हैं। अगर छूट देखो जो भी चीज छूटल है ना ओकरा हम संडे को देखेंगे। जो भी आपका छूट गया है पीछे वाला उसको हम संडे को कंप्लीट करेंगे, ठीक ना, जो छूट गया है। तो छोटी छोटी बातें लेकर चलेंगे, ये सब नगदी चैप्टर है। समझ में आया कि नहीं? छोटी से अगर छोटी कहेगा ना आ काट दे तो निकालेंगे लस, अब बड़ी से बड़ी कहे तो मस। और बोलो बुआ, किसी को कुछ पूछना है इसमें? बोलिए। क्लास रिकॉर्डेड रहता है, आप इसे बाद में देख भी सकते हैं अगर छूट जाता है कोई चीज तो। बोलिए ना। हम भेजे थे क्वेश्चन, तो हम पूछेंगे अब। नहीं बोलेगा रे? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप लोग लिखिए। दो संख्याओं का मसा 15, दो संख्याओं का मसा 15, दो संख्याओं का मसा 15 तथा लसा 105 है, तथा लसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या, यदि दो संख्या का मसा 15 है तथा लसा 105 है, यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 315 बना लिए? अरे वाह, फॉर्मूला याद है ना? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये न था। बस ये याद रखना है कि नहीं? अच्छा, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। आदित्य बोलेगा, आदित्य सुन रहा? आदित्य बोलो तो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला है वह क्या है? BQ प्लस और R जहां क्या है? R B से छोटा है, शेषफल R है। अगर अगर R बराबर नहीं सॉरी, अगर B बराबर 4 है तो R का मान क्या क्या हो सकता है? हाँ ठीक है, 0 1 2 3 होगा। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा।
चल देखो एगो क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, कोई भी संख्या शांत होगा, मालूम है ना शर्त शांत अशांत का। चलिए देखो था, पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हम क्वेश्चन कौन सी किए रे, तुझे आंसर बोल दिया है। निम्न में कौन शांत है? हाँ, तो शांत कौन एकरा में है? हाँ बुआ याद रखना, बी नंबर शांत है। बी नंबर शांत कहाँ से, 7 घुस गया था, कहाँ से होगा ऐसे। तो 1 बटा बच गया 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, ये राइट है। ठीक है, एक पार्ट में सारा क्वेश्चन बन जाएगा तो से ना। हाँ हाँ चलिए, तो इसको एक बार बताइए तो, 0.34, इसका बोलिए पी बटा के पे कितना आएगा मान? 0.34 पर, केवल 4 पर रेकरिंग। 1/90 और बोलो, 30/90, 31/90। अच्छा अच्छा, सबके ठीक है। चलो देखिए, बताए थे ट्रिक, बताया था ना इसका बनाने के लिए। इकाई वाला के जोड़ के, कुल्हे के लिख के, जय गो पर रेकरिंग उतना नो, जेकरा पर रेकरिंग नहीं उतना सुनना, और जेकरा पर रेकरिंग नहीं ओकरा घटा करके कहे थे, तो घटाइए। तो 31 ना आएगा, 31/90 है ना। और लॉन्ग मेथड से पूछता है, 2 नंबर के लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड आ रहा ना सबके, लॉन्ग मेथड। चलो चलो तो ठीक है। हाँ यही सब तो पूछता। हाँ देखिए, एक और क्वेश्चन दे रहा लिया, तनी बताना। तथा 6x बाई का HCF बोलना है, क्या होगा? 24x/3 और 6x का HCF क्या होगा? कितना लिखे? 6x/, और बोलिए कोई? 6x/, 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 3x/, एगो आ गया है, और बोलिए कोई? चलिए 3x/² आ गया, और बोलिए कोई? 4x/, एगो, हाँ एगो 4x/, सुन रहे हैं, और एगो 4x² सुन रहे हैं, 4x/²। चलिए और बोलिए कोई, पूछो कुछो। जूही बोलिए, जूली। नहीं पता है, चलिए तो आंसर सही है, नहीं पता है तो। और बोलो कोई? 6x/, चलिए ठीक है, आइए लेकर चलते। 6x/, सही है। देखो ध्यान देना, मासा का मतलब होता है कॉमन, मासा का मतलब कॉमन, ठीक है। तो देखो ये दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब जो टकरा जाए, एक ही संख्या जिसको भाग देने पर दोनों पट्टी कटे। तो छोक्का और 24, छोक्का 24 में टकराता, देखे तो 6, छोक्को में 6, छोक्को में 24, तो एगो 6 मिल गया। फिर देखो, एकरा में एगो एक्स, एकरा में एगो एक्स, तो एगो एक्स टकरा गया,
एकरा में 3 गो, एकरा में एगो, टकराया कई गो? एगो। तो यही तो आंसर हो गया। -2 और -3 का एलसीएम। तो एल इसका देखिए हम, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, तो इसमें 12 आएगा कहाँ से? अगर डायरेक्टली 2 और हम कहूँ 3 के निकालने के लिए मस तो कितना निकलेगा? 6 हो गया। तब देखिए 2, देखिए छोटी से छोटी जे काटे, 2 वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है ना। लो 6, देखिए ये जो 6 आपका आया, ये जो 6 है, ये 6 क्या है? 6 ऐसी संख्या है जो 6 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगा, और अगर माइनस हटा दूं तब, ध्यान देना, अगर माइनस हटा दूं तब कितना आ रहा है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसका अगर मान ले सिंपल लेकर चलते हैं, तब अगर इसको डायरेक्ट अगर माइनस लेकर चलते हैं तो दोनों तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में सीधे गुना कर देते तो कितना आएगा? प्लस में इसका छू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना, लेकिन हमको ये जो आपका मान दिया है वो माइनस में दिया है, तो अगर हम कहूँ आपको 6 बटा माइनस में लेकर चलो 2, तो काटने पर कितना आएगा? -3। अब अगर आप वो लेकर चलो 6 बटा यहाँ पर रखो -3, तो कितना आएगा? -2। कुछ कोई बुक का क्वेश्चन है नीरज? हाँ, तो क्या क्या इसका जवाब मिला था? हाँ, नहीं माइनस से नहीं, पल से छो बोलना। हाँ, 12 12 कौन यहाँ पर बोला हूँ? अरे तो छोटी से छोटी ना हमको लेके चलना है। तो ऐसे तो देखो, उससे भी छो तो आपका 18 भी हो जाएगा। है कि नहीं? तो इसमें -18 भी हो जाएगा, माइनस इसमें आपका 24 भी हो जाएगा, तो बढ़ते चल जाएगा ऐसा ही पूरा, है ना। चलिए तो ठीक है, आइए, अच्छा बात है। और बोलो, और किसी कुछ पूछना है? कोई तकलीफ है पढ़ने में? बोलिए। तो ये 3 पार्ट खत्म हो गया, कल केमिस्ट्री लेकर चलेंगे। 3 पार्ट धातु के बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो उसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, ठीक ना। जितना पढ़ाएंगे ना एक दिन में, उतने तुम नोट करना, जितना पढ़ाएंगे उतने नोट करना एक दिन में, ठीक ना। ऐसे लेकर चलेंगे। और सुनो, कल एकदम 3 पार्ट भौतिकी फिजिक्स में एकदम क्लियर, कल हम डायरेक्ट पूछताछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो परसों आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, परसों टेस्ट आपका होगा, है ना। और आप देखो, कुछ होमवर्क आपका 3 पार्ट केमिस्ट्री क्लियर करना है बढ़िया से। मैथ में 1 पार्ट ऑब्जेक्टिव कर लिए, किन्हीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? जिसका प्रॉब्लम होता है एकदम बेहिचक बोलिए, ठीक है, एकदम बेहिचक, बिंदास। यदि कोई सा भी दिक्कत हुआ बिंदास बोलो एकदम, ठीक है। तो मैथ में आपको हो गया, एक बार फिर कर रहे हैं। अब मैथ में एकदम दे देते हैं, हमेशा मैथ में एकदम रहेगा तो रहेगा, है ना। मैथ में तुम लिख लेना 2 पार्ट के ऑब्जेक्टिव, मैथ में 2 पार्ट का ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्लीट करिएगा। सभ्य के ब्रिलियंट आलोक जी भी थोड़ा घर में है, सबके कर लेना कंप्लीट। हाँ, दोनों में पहले ही करना, कि जो जो एग्जाम में पूछ दिया है ना, पहले वो करना, उसके बाद नेक्स्ट करना, ठीक है। तो इतना आप लोग मैथ में लेके चलिएगा, फिजिक्स नाम का वो है, ठीक है। अच्छा, इसमें से वैसे लोग जो संस्कृत पढ़े हैं,
सारे लोग जूली संस्कृत पढ़े हैं आप? हाँ हाँ हाँ, सब तो ठीक है। अच्छा देखो, संस्कृत में हम बोलते हैं, ये आप ही बताओगे जितना अभी शिक्षा है ना, शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, व्यासपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कुछ क्वेश्चन लिखे तो कुछ क्वेश्चन लिखा रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन लिखो। देखो, आलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगला, व्यार्गपथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पर। व्यार्गपथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? फिर लिखिए। तीन क्वेश्चन हो गया। चारों आलसी आपस में क्या बातें करते हैं? चारों आलसी आपस में क्या बातें करते हैं? फिर लिखिए। फिर आपको एक और दे रहे हैं, एक आप ले लीजिए। हाँ, स्वामी दयानंद घर क्यों छोड़े? पांच क्वेश्चन हो गया ना, 5 गो। चलो ठीक है, चलिए ठीक, ठीक है। तो करना कभी इतना काम जितना दिया गया है, ठीक है। हाँ, टेस्ट की तैयारी करो बढ़िया से। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय। क्या बोले? ठीक ठीक, जिसका नहीं जुड़ा हुआ वो मैसेज कर देना, ठीक ना, टेलीग्राम पे। बाय।